ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सुख के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और फील करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा कोई इस सृष्टि पर सुखी नहीं है। वो सुखदाता मेरा पिता है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो बाप मतलब परमात्मा तो सर्वेसेबिल सपूत बच्चे बनकर सबको सुख दो। सर्वेसेबिल मतलब ईश्वरीय सेवा करो और सपूत बनो और सबको सुख दो। साथ साथ बाबा ने कहा, किसी को भी दुख न दो। क्योंकि आप सोचो, जिस आत्मा को हमने दुख दिया वो आत्मा कैसा फील करती होगी, तो फिर उसको कैसा लगेगा। उसकी जगह पर अगर हम हो तो हमें कैसा लगेगा। तो वो सब सोच करके तब कर्म करना है। आज का प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। धर्मराज के सामने से तो गुजरना ही पड़ेगा। अंतिम समय में जो भी हमने विकर्म कर रखे होंगे, सजा देने से पहले धर्मराज उनका साक्षात्कार कराएगा, फिर सजा देगा। बाबा कहते, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। जो प्रतिज्ञा की है सोच समझ के की है, अब उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। इसको भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। देखिए, एक तरफ हम कहते हैं परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं, दुख कैसे दे सकते हैं, तंग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे किसी आत्मा को हमारे द्वारा दुख पहुंचे, नहीं तो फिर सजा तो खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, माया के कितने भी तूफान आए, माया मतलब विकारों रूपी बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। नहीं तो क्या होता है, कई बार जब हम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादा परेशान होते हैं, तो सोचते हैं अरे चलो ना कर दो। उसकी सही समझ जो परमात्मा ने दी, उस समझ पर कायम रह करके तब कर्म करना है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाबा कहते हैं, ओम शांति। कौन कहते हैं? बाप और दादा। बाप मतलब शिव बाबा और दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। तो दोनों ही कहते हैं ना, एक ही साथ हैं दोनों। परमात्मा शिव और ये ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता, मतलब एक पारलौकिक पिता, दूसरा अलौकिक पिता। उनको ही, अलौकिक पिता को ही प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। और इतने बच्चे किसको हो सकते क्या? इसीलिए ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाई जाती हैं। पहले नहीं थे, पहले तो दादा लेखराज नाम उनका था, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बनाया और फिर उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया तो प्रजापिता ब्रह्मा बने। बाबा कहते हैं, ये दादा मतलब ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, तुमको वर्षा पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी से मिलना है। तो शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम, तो हम हो गए पोत्रे शिव बाबा के। तो पोत्रे को दादा से वर्षा मिलेगा। ये सब समझने की बात है। बड़ी प्रॉपर्टी है ईश्वर की, कोई छोटी प्रॉपर्टी है क्या?
तो बाबा कहते हैं लेकिन जब सम्मुख आते हैं और भगवान पढ़ाते हैं तो बहुत नशा रहता है। कोई कोई के दिल में तो बहुत स्नेह उमड़ता है कि हम भगवान के द्वारा वारिस क्वालिटी के बन रहे हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। तो अब हमको अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा राजाई के लायक कहाँ तक बनी हूँ। कोई कमी कमजोरी तो नहीं बची, निकालना है ना कमी कमजोरी, है ना। हम ही ब्रह्मा और शिव के बच्चे हैं। माया ने हमको लायक से नालायक बनाया था, हम लायक किसी काम के नहीं बचे थे। अब वो मीठा बाबा हमको फिर से लायक बना रहा है। तो जिनकी बुद्धि में बैठता है उनमें खुशी और रुहाब दिखाई देगा, और जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता उनको नहीं दिखाई देगा। तो अंदर बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए ना, कि तुम सजनियों का शिव साजन श्रृंगार कर रहा है। बाबा ने कहानी भी सुनाई कि एक खेती करने वाली की लड़की को कोई राजा ले आया और फिर उन्होंने रखा, लेकिन उसको राजा ही भाता ही नहीं था, तो फिर वापस डालाया वहाँ। तो ऐसे परमात्मा हमको अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करके हमको श्रृंगारते हैं ज्ञान रत्नों से। फिर समझ में नहीं आता है तो फिर क्या होता है, ठीक है, छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं भविष्य के लिए, हमारा पटरानी बनाते हैं, महारानी बनाते हैं। तो फिर श्री कृष्ण के लिए देख लिया कि वो उन्होंने पटरानियों को भगाया। भगाने की बात नहीं है, ज्ञान सुन करके बहुत सारी आत्माएं इस ज्ञान में आगे बढ़ती, उनकी बात है। बाबा कहते हैं कुदरत है, आत्मा में जो पार्ट भरा कुदरत है, इसे दुनिया चलती रहती है। कई बच्चे बाबा कहते हैं संसार में ऐसे हैं जो मंदिर में टिकाड़े में कहीं नहीं जाते, शास्त्रों को भी नहीं मानते, है ना। भारत में बाबा कहते गवर्नमेंट भी बहुत सारे धर्मों को नहीं जानती। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम दैवी कुल के थे, जैसे दुनिया में वो क्रिश्चियन कुल के हैं, है ना, वो बौद्धि कुल के हैं, ऐसे हम दैवी कुल के थे। तो अब हम बच्चों को पतित से ब्राह्मण अर्थात शूद्र से ब्राह्मण शिव बाबा बनाते हैं, और पावन बनते बनते फिर हम 21 जन्मों के लिए दैवी संप्रदाय के बन जाएंगे। वहां कोई दुख नहीं होगा, दैवी गोद में जाएंगे। आगे आसुरी गोद में थे, आसुरी गोद से फिर हम आ गए ईश्वरी गोद में। तो उस नशे में स्थित हो जाएं कि हम अभी ईश्वरी गोद में हैं। दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं ये कह सकता कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, पता ही नहीं है। हमको बेहद का बाप मिला और हम उनके बच्चे बने। तो देखना है कि हम सगे बच्चे बने, लगे तो नहीं है। बाबा फिर सांत्वना देते हैं, कल पहले जिन्होंने बेहद का वर्षा लिया होगा वही लेंगे। थोड़ा भी होगा बाबा कहते तो कभी ना कभी आकर तो पहुंचेंगे ही, मतलब जिसका जैसा पार्ट होगा वैसा वो आत्मा आएगी। बाबा ने आज बहुत बड़ी हिदायत दी कि किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं, फिर बाबा का बन करके बाप को छोड़ा तो पाप आत्मा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वो पाप भी थोड़ा है बाप का हाथ छोड़ने से। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? उसका एक ही कारण है, उन्होंने खून किया, एक आत्मा का एक जन्म के सुख से वंचित हुई। यहां 21 जन्मों की बात है ना, तो उससे बाबा का हाथ छोड़ा तो 21 जन्म की वर्षा चली गई, तो और बड़ी बात हो गई। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा था बहुत पहले कि दुनिया के जजों से कोई गलती होती है, एक जन्म के लिए नुकसान होता है, लेकिन अगर तुम बच्चों से किसी आत्मा को ज्ञान देने से वंचित कर दिया, 21 जन्मों की राजाई से वंचित कर दिया, तो तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई। तो समझना, ये बातें समझने की हैं। बाबा कहते अज्ञान काल में इतना नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान काल में प्राप्ति भी ज्यादा, तो उसी हिसाब से सजा भी ज्यादा। दुख देंगे तो फिर बाबा कहते सजा मिलनी पड़ेगी, वो भी साक्षात्कार होकर के देंगे। बाबा कहते हैं
किसी को भी देखो, सबको आत्मा समझो। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ भी देखो। बाबा के जो बन गए उनमें भी अभी भी पाप आत्मा है। कहते हैं कोई बड़े मैले सड़े हुए कपड़े होते हैं तो जब सटका लगाओ पिटाई करो तो फट जाते हैं। यहाँ भी बहुत बच्चे होते हैं जो बाबा कहते हैं ईश्वरी गोद छोड़ करके चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को ज्ञान में लेके बाबा से मिलाने वालों के भी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं अगर किसी ने हाथ छोड़ा, भिखारी बना, तो जो लेकर के आते हैं उनके ऊपर भी आएगा। इसी का गायन है ना कि इंद्र सभा में कोई चुपचाप आ गया, मनुष्य को ले आई कोई परी, तो बॉस आने लगी और फिर श्राप दे दिया। ये आज की कहानी है, आज का गायन है। तो अब हमको लायक बनना है। बाबा कहते हैं जवाहरात में भी कोई कोई बहुत अच्छे रतन अवेलेबल होते हैं, कोई दागी होते हैं। किसी में कोई फला नहीं, कोई कमी नहीं। यहाँ भी बाबा कहते हैं नंबर 1 रतन है। कोई बहुत अवेलेबल है, मतलब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और कोई सर्विस के बदले डिस सर्विस करनी है। तो सर्विस भले न करो, लेकिन डिस सर्विस नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। अच्छे फूल बनना है। देखो शिव बाबा पे अक के भी फूल चढ़ाए जाते हैं और गुलाब के भी चढ़ाए जाते हैं। बने तो शिव के दोनों, लेकिन कोई अच्छा बना कोई खराब बना, तो तुम अच्छे फूल बनना है। जो अच्छे फूल होते हैं बाबा कहते हैं सब उनकी मांग करते हैं। सच्ची बात है, तुम हो ज्ञान गंगा है और ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मपुत्रा, बड़ी से बड़ी नदी, कलकत्ते में जो नदी है ना। और दिखाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। ये सब समझने की बात है, इस समय की बात है। बाबा कहते हैं मनुष्य को दुनिया में दिखाते ना 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज दिखाएंगे, देवी देवताएं दिखाएंगे। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं 4 भुजाओं वाला। बाबा कहते तुम 100% बेसमझ थे, अब तुमको समझदार बना रहा हूं। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाबा तो झट से चाल से चलन से समझ जाते हैं। तो हमको बाप का फरमानदार बच्चा बनना है, ना फरमानदार नहीं, सपूत बच्चा बनना है, कपूत नहीं। तो बाबा हमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न देंगे। ट्रस्टी होकर के रहना है, भटकना नहीं है। तो बाबा ही ये सब बातें समझा सकते हैं और कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते मैं कोई श्राप नहीं देता हूं कि पत्थर बुद्धि बन जाओ, लेकिन अगर एक नियम है तो एक ला है, उस ला को फॉलो करना है। बहुत भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो बाबा कहते बीमारी भी आएगी। जैसे वो वैद्य लोग जब दवाई देते हैं तो शुरू शुरू में बीमारी वो चलती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम बाप के बनोगे तो माया बहुत हैरान करेगी, लेकिन माया से हमें डरना नहीं, उसका डट करके मुकाबला करना और उसमें विजय प्राप्त करनी है। राइट रॉन्ग की बुद्धि तो बाबा ने अभी दे दी ना हमको। तो उस राइट रॉन्ग की बुद्धि के द्वारा गुप्त रीति से आए हुए परमात्मा को पहचान करके विनाश का ले प्रीत बुद्धि बनना है। और जो प्रीत बुद्धि होंगे वो बहुत अच्छी सर्विस करेंगे। तो आज सारा दिन ईश्वर का बच्चा बने हैं, उनके हर एक फरमान का फॉलो करना है। बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए सपूत बच्चा बनकर सबको सुख देना है, दुख नहीं देना किसी को। इन कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल भी नहीं बोलने हैं, है ना। ट्रस्टी बन करके गृहस्थ व्यवहार को संभालना है और ज्ञान मार्ग के जो कायदे नियम कानून बने हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना होता, होशियार रहना है। आज का बाबा का वरदान है संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। बाबा कहते सदैव स्मृत रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ।
स्टेज मतलब पार्ट बजा रहा हूं, और जो स्टेज पे होता तो उनको सारी दुनिया देखती। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा कहते हैं यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी, है ना? समानता में आने से एक दो के मन को संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। बाबा कहते हैं इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। संकल्प मिक्सचरिटी ना हो, मिक्स ना हो जाए, वो ध्यान देना है। स्लोगन है ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण क्या है? इच्छाएं। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। तो ऐसे संतुष्ट मणि बनकर रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं परमात्मा की रूहानी संतान हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। भगवान ने मुझे अपना बना लिया, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो अब मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, तो उनकी हर आज्ञा का पालन करना है, कोई भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है। हमेशा स्मृति में अपने वर्तमान स्वरूप को और भविष्य स्वरूप को रखना है, ताकि हम बाप समान बन सकें। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए जितने भी ईश्वर के नियम कानून हैं उन पर हमको चलना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।